माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मंत्रीगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री गजेंद्र यादव। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गुरु खुशवंत साहेब। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजेश अग्रवाल।
मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। साय के नए साथी, जी हां, तमाम अटकलों पर, कयासों पर अब विराम लग चुका है क्योंकि साय कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और अब छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर आपको बता दें, जिस तरह से पहले 11 मंत्री थे, अब 14 मंत्री हो चुके हैं। जी हां, हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी यह फॉर्मूला अपनाया गया और अब कुल 14 मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश में नजर आएंगे। और इन मंत्रियों की अगर हम बात करें तो आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहब, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। दुर्ग विधायक, आपको बता दें, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली और इसके अलावा अंबिकापुर विधायक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। गुरु खुशवंत साहब के साथ राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। सुबह 10:30 बजे राजभवन में एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था और इन तीनों विधायकों को राज्यपाल रमेन डेका ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और अब ये तीनों मंत्री बन चुके हैं। पहले से ही आपको बता दें, टीवी 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया भी था कि साय कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो ये 3 नाम ऐसे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और टीवी 24 की खबर पर हम कह सकते हैं एक बार फिर से मुहर लगी है, क्योंकि इन तीनों के औपचारिक ऐलान जो है मंत्री पद का अब वो हो चुका है। और सुबह राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें शपथ इन तीनों विधायकों को मंत्री पद की दिलाई गई। राज्यपाल रमेन डेका ने इन तीनों विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। गुरु खुशवंत साहब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और अब साय कैबिनेट की हम बात करें तो कुल 14 मंत्री इसमें हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 14 मंत्री
यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि हरियाणा में भी 90 विधानसभा की सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायक हैं। और ऐसे में जो फॉर्मूला हरियाणा का वो यहाँ पर भी अपनाया गया और छत्तीसगढ़ में भी अब कुल 14 मंत्री हो चुके हैं। बहुत सारे नाम दावेदारों की फेहरिस्त में चल रहे थे कि कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, लेकिन ये 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने सभी समीकरणों को साधा और इसके आधार पर बताया जा रहा है कि इन्हें मंत्री बनाया गया है। और अब विष्णुदेव साय सरकार में कुल 14 मंत्री हो चुके हैं। 14 मंत्री हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे थे जिन्हें मंत्री पद की दरकार थी और बहुत सारे दावेदार इसमें नजर आ रहे थे। बहुत सारे नामों की फेहरिस्त चल रही थी, राजनीतिक सियासी समीकरण लगातार यहां पर बदलते हुए दिख रहे थे। लेकिन अब तमाम जो अटकलें हैं, कयास है, उन पर विराम लग चुका है और औपचारिक ऐलान भी हो चुका था। कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जब छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता कुछ भी कहने से इस पूरे विषय पर बच रहे थे। साफ तौर पर किसी ने नहीं कहा कि कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, आज क्या होगा, लेकिन शाम होते होते जिस तरह से सभी विधायकों को सूचित किया गया और उन्हें राजभवन 10:30 बजे सुबह पहुंचने को कहा गया, इससे कहीं ना कहीं जाहिर हो चुका था कि शपथ ग्रहण समारोह ही राजभवन में आज होने वाला है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि आपको बता दें कल से विदेश दौरे पर जा रहे हैं, उनके दौरे से पहले ही यह अनुमान था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इस बात के संकेत दिए थे कि इंतजार करिए, जल्दी होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है और कल आपको पता चल जाएगा। राज्यपाल रमेन डेका से भी जब पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जबकि आपको यह भी बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए और तभी TV24 ने इस खबर पर मोहर लगा दी थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द छत्तीसगढ़ में हो सकता है और संभवतः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से पहले यह मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और ठीक हुआ ऐसा ही, और साय के नए साथी अब मिल चुके हैं, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ले ली है। और सुबह भी हमने आपको तमाम अपडेट दी थी, लाइव तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई राजभवन की, जहां राज्यपाल रमेन डेका ने इन तीनों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, विधायक हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहे। और राजधानी रायपुर का रुख कर लेंगे, जहां राजभवन से सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, TV24 लगातार इन नामों की लिस्ट भी चला रहा था कि ये वो 3 नाम होंगे जो साय के नए साथी होंगे और अब खबर पर मुहर भी लग चुकी है। किस तरह से ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित हुआ, कितनी तैयारियां थी, और अभी जब ये 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, इसके बाद आगे क्या कुछ और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है? देखिए अमित, छत्तीसगढ़ की जनता को आज 3 नए मंत्री मिल चुके हैं और ये जो 3 मंत्री बनाए गए हैं उसके पीछे क्या जो है रणनीति रही है, राजनीतिक क्या लाभ हो सकता है और छत्तीसगढ़ की जनता को क्या लाभ मिलेगा, ये सारे विषयों पर बात करेंगे। और उसके बाद किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है उसका भी हम जायजा लेंगे। यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो हमारे संपादक है मोहन तिवारी, उनसे जानते हैं कि ये जो 3 नाम जोड़े गए हैं मंत्रिमंडल में, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार था ये बहुत समय से प्रस्तावित था और बार बार इस बात की चर्चा होती थी कि ये विस्तार में कौन मंत्री स्थान पाएंगे। काफ़ी लंबी जद्दोजहद हुई, एक्सरसाइज हुई और उसके बाद अब नाम जो सामने आए हैं, आपने देखा कि 3 मंत्री शपथ ले चुके हैं। तो मूल रूप से भाजपा ने पहला फार्मूला ये अपनाया है कि नए लोगों को उसे मौका देना है और सेकंड लाइन तैयार करनी है। तो लीडरशिप सेकंड लाइन तैयार हो, इस बात को खास तवज्जो रखते हुए पुराने नेताओं के बजाय एक बार फिर से नए नेताओं पर भरोसा किया है। हालांकि साय मंत्रिमंडल में अभी 3 पुराने जो मंत्रिमंडल में लोग रहे हैं वो सीनियर भी हैं, केदार कश्यप हैं, इसके अलावा रामविचार नेताम हैं, दयालदास बघेल हैं, तो सीनियर भी हैं। पर और सीनियरों को मौका देने के बजाय पार्टी ने तय किया कि नए लोगों को तैयार किया जाए जो कि अभी 1-2 साल में एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएंगे और इनके दम पर फिर आगे चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये समय सही था कि नए लोगों को मौका दिया जाए और इसीलिए ये फैसला लिया गया। और आप उत्साह देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे कैमरामैन जो है वो दिखाएंगे तो उससे समझ में आएगा कि नए लोगों को बनाए जाने से नए जो उनके समर्थक हैं उनमें कितना उत्साह है। ये राजभवन के बाहर का नज़ारा है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी समर्थक पहुंचे हुए हैं अपने अपने नेता की अगवानी करने के लिए। और इसके बाद जो जश्न का माहौल है वो हमें शपथ ग्रहण खत्म हुआ है तो सभी लोग उत्सुकता से अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मूल रूप से पार्टी ने जो सोचा है वो ये
कि जो एससी वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व बढ़े, इसलिए खुशवंत साहब को मौका दिया गया है। हालांकि वो अभी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं तो वो पद से वो इस्तीफा देंगे। 4 ही एससी विधायक हैं, लेकिन एससी वर्ग जो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हिस्सेदारी रखता है, इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए कम विधायक होने के बावजूद ये दूसरा मंत्री उस वर्ग से बीजेपी ने बनाया है। इसके अलावा दुर्ग से प्रतिनिधित्व देने की मांग लंबे समय से थी। यादव समाज की भी छत्तीसगढ़ में बहुलता है, इसको देखते हुए गजेंद्र यादव को बनाया गया। उनका बैकग्राउंड आरएसएस का है, इसलिए उन सब समीकरणों को साथ कर गजेंद्र यादव को मौका दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो तीसरा नाम है वो थोड़ा सबको चौंकाने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल के जाने के बाद किसी अग्रवाल की एंट्री होगी ये तो तय था, और ऐसे में अमर अग्रवाल का नाम काफी चर्चा में था, लेकिन एक बार फिर से सरगुजा की ओर बीजेपी ने रुख किया है और सरगुजा जहां से 14 विधायक जिताकर सरकार बनाने में उस पूरे क्षेत्र ने अहम भूमिका निभाई है, तो वहां से राजेश अग्रवाल को मौका दिया गया। तो इस तरीके से समीकरणों को साधा गया है। सीनियर को अभी आराम करने की सलाह दी गई है और नए पर भरोसा जताया गया है। नए पर भरोसा जी और सीखने समझने का भी, तो उन सब बातों को ध्यान में रखकर ये सारे फैसले लिए गए हैं। कुछ समर्थकों से भी प्रियांशु बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा फीडबैक मिल पाएगा समर्थकों से। जी बिल्कुल, देखिए जो समर्थक हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये देखिए दुर्ग से जो आए हुए हैं, जो गजेंद्र यादव के समर्थक है, यहाँ पर नारे लगाते हुए अभी कुछ देर पहले नारे लगाते नजर आए। वहीं दूसरी ओर आप देखें तो गुरु खुशवंत साहब के समर्थक, राजेश अग्रवाल के समर्थक जो है पीछे जो है नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, ये गुरु खुशवंत साहब के समर्थक है। राजेश अग्रवाल के समर्थक भी आए हुए हैं, तो अलग अलग खेमे के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये सारे अंबिकापुर से आए हुए हैं, राजेश अग्रवाल के समर्थक हैं। क्या कहेंगे आपकी विधायक मंत्री? हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे विधायक मंत्री बन गए हैं और निश्चित तौर पे उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा था, क्योंकि उन्होंने सरगुजा रियासत के ऐसे किले को ढहाया था जिसको लोग नामुमकिन समझ बैठे थे। एक शेर का शिकार करके अप्रत्याशित जीत हासिल किए थे। तो सरगुजा की जनता की प्रथम दिन से ये उम्मीद थे कि उनको मंत्री पद में स्थान मिलेगा और वह जो सपना साकार हुआ है, और सरगुजा के सपनों को साकार कर और नई पंख उड़ान देने का कार्य अब राजेश अग्रवाल जी करेंगे। हमें पूर्ण भरोसा विश्वास है। सरगुजा की शान है, आंधी नहीं तूफान है, सरगुजा की शान है। कौन सा विभाग चाह रहे हैं आप उनको मिल जाए जिससे ज्यादा जो भी विभाग दे दे नरेंद्र मोदी, माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, उनका सुशासन पूरे छत्तीसगढ़ में देखिए। भ्रष्टाचार कैसे, भ्रष्टाचार जो होता था, आज लोग सोचते हैं ठेकेदार लोग सूत रहे हैं कंबल ओढ़ के, कहाँ जाएं, कैसे करें। केंद्र नेतृत्व और छत्तीसगढ़ नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने राजेश अग्रवाल को मंत्री पद दिया। किस तरीके से जश्न मनाएंगे अब इसके बाद? हम लोग बहुत जोर तोर से जश्न मनाएंगे। पटाखा फूट रहे हैं, मिठाइयां सरगुजा जिले में बट रहा है। अब विकास की गंगा पूरे संभाग में बहेगा। डिप्टी सीएम को हरवाए हैं वो। देखिए हमें जिस तरीके से उत्साह है, ये राजेश अग्रवाल के जो समर्थक हैं, ये उनके साथ उनका ये जो एक मोमेंटो प्रतीक चिन्ह लेकर यहाँ पर घूम रहे हैं। तमाम जो उत्साह देखा जा रहा है और लड्डू बांटे जा रहे हैं, ये जिस तरीके से बता रहे हैं अंबिकापुर में, तो कहीं न कहीं एक खुशी का माहौल भी है, क्योंकि टीएस सिंहदेव के एक समय तक वो उनके साथ उन्होंने काम भी किया और उसके बाद उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा और उसके बाद जीत भी हासिल की। तो एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं राजेश अग्रवाल की है कि उन्होंने सीएम को हराया था और उसके बाद अब जो है मंत्री भी बन चुके हैं। तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में और जो क्षेत्रीय विधायक बिल्कुल प्रियांशु, सभी में उत्साह है। एक अहम सवाल यह भी है प्रियांशु कि आज मंत्री पद की शपथ तो इन तीनों विधायकों ने ले ली है, लेकिन मोहन जी से जरूर आप बात करके यह भी जानने की कोशिश करेंगे विभागों का बंटवारा औपचारिक तौर पर कब हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब विदेश दौरे पर भी रवाना हो जाएंगे कल। क्या इसके बाद विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा? लोग वो खास तौर से देखा जा रहा है, ये देखिए जो रायपुर ग्रामीण मोतीलाल साहू की गाड़ी अंदर जा रही है, चूंकि सब विधायक जो हैं, सब जो आयोग के अध्यक्ष हैं, वो सब राजभवन के अंदर हैं। चूंकि शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम अभी अभी खत्म हुआ है, कुछ ही देर में सारे लोग जो है बाहर आएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से अलग अलग खेमे हैं, ये सब समर्थक हैं, ये गुरु खुशवंत साहब के समर्थक हैं। आप लोग आरंग से आए हैं? तमाम लोग जिस तरीके जी बिल्कुल, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जो कि अब
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नए साथी होंगे, कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं और उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी प्रियांशु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, ये तीनों का बंटवारा भी जल्द से जल्द हो। वो आज वे पहुंच रहे हैं राजभवन और जिस तरीके से बेमेतरा विधायक हैं वो जो है पहुंच रहे हैं राजभवन, और जिस तरीके से जो दीपेश साहू जो हैं बेमेतरा के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं राजभवन, और तमाम लोग पूरे विधायक हैं बीजेपी के और जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं। जितने बीजेपी के नेता जिनको आमंत्रण आया था राजभवन से वो सारे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और शपथ ग्रहण जो है ले चुके हैं तीनों मंत्री, और बाकी के कार्यक्रम अभी भी राजभवन के अंदर जारी है। प्रियांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रियांशु, मोहन जी से जरूर ये बात करके मालूम करने की कोशिश करें कि मंत्रियों की शपथ तो हो चुकी है, लेकिन जहां तक विभागों के बंटवारों की एक अहम कड़ी है वो कब तक हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले ही संभव है कि ऐलान हो जाए, या फिर विदेश दौरे के बाद तक इन मंत्रियों को इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल, हमारे संपादक महोदय से जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो मंत्री बन गए, अब विभागों का बंटवारा किस तरीके से होगा, किनको किनको कौन से विभाग मिल सकते हैं? देखिए, विभागों के बंटवारे के बारे में भी पहले से मुख्यमंत्री ने तय कर रखा होगा। हालांकि उनके पास समय कम है, क्योंकि अभी शाम के ही उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना है और उसके बाद कल उन्हें विदेश जाना है। तो मुझे लगता है कि आदेश 1-2 दिन बाद या उनके विदेश रवाना होने के बाद जारी हो सकता है। तुरंत कोई फैसला आज ही आ जाए शपथ ग्रहण के साथ, इसकी संभावना कम है। लेकिन जिस ढंग के आशंकाएं हैं, जिस ढंग के कयास लगाए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि खुशवंत साहब को संस्कृति पर्यटन जैसा जो विभाग है वो दिया जा सकता है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से समीकरणों को देखते हुए उनका चयन किया गया है। राजेश अग्रवाल जो हैं वो वन क्षेत्र से आते हैं। सरगुजा क्षेत्र में अभी काफ़ी वन और वन उपज को लेकर संभावनाएं हैं, तो वो विभाग जो है वो दिया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग अभी मुख्यमंत्री के पास एडिशनल चार्ज में है, तो ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो है वो गजेंद्र यादव को दिया जा सकता है। तो ये इस तरीके से विभाग बांटने को लेकर अभी केवल चर्चाएं हैं। आदेश अंतिम रूप से अभी फौरी तौर पर जारी होगा, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। लेकिन ये जो चयन है उसको लेकर आज दिन भर चर्चा का बाजार गर्म रहने वाला है। कांग्रेस की ओर से अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी। अभी जिन लोग दावेदार थे उनको स्थान नहीं मिला है, उनकी ओर से प्रतिक्रियाएं आनी बाकी है। तो कुल मिलाकर जो पार्टी ने समीकरण बैठाया है उसका क्या इफेक्ट है वो अब से कुछ देर बाद हमें पता चलेगा। फिलहाल तो अभी जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। ये संपादक जी ये जानना चाहते हैं, ये तीनों मंत्री अभी दिल्ली रवाना होने वाले हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, क्या बुलावा आया है, क्या है? देखिए, दिल्ली आमतौर पर तो शपथ ग्रहण के बाद सीधे दिल्ली रवाना मंत्री नहीं होते हैं, पर अभी जैसे कि जानकारियां आ रही हैं, अपुष्टि हैं, बताया जा रहा है कि ओपी चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं पहले ही। तो शायद शीर्ष नेतृत्व से कुछ बातचीत हो रही होगी, क्योंकि एक बड़ा फैसला एक तरीके से बाकी सारी चीज़ों को ताक में रखकर ये किया है। 3 मंत्री पद ही बचे थे और वो तीनों को भर देना नए लोगों से पार्टी ने काफ़ी सोच समझकर ये फैसला लिया होगा। इसको लेकर मंथन हुआ होगा और इसके कई साइड इफेक्ट भी आने वाले समय में दिख सकते हैं। ऐसे में नए मंत्रियों को अपनी कार्यशैली रखना है, कैसे विवादों से बचना है, कैसे पार्टी की लाइन पर चलना है, ये सारी चीज़ देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये 2 विधायक जो हैं राजेश अग्रवाल और खुशवंत सिंह, ये मूल रूप से बीजेपी से तैयार हुए नेता नहीं हैं, ये कांग्रेस में भी रहे हैं, अब बीजेपी के हो गए हैं। बीजेपी से इन्होंने अपने आप को समाहित किया है, बड़ी जीत हासिल की है, उसके बाद इनको मंत्री पद भी मिला है। तो ऐसे में इनके कार्यशैली पर सबकी निगाहें रहने वाली है, इसलिए शायद हो सकता है कुछ टिप्स लेना हो, इसी संबंध में चर्चाएं हैं। पर अभी जो है मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात होगी, एक सौजन्य, उसके बाद सारी चीज़ें तय होने वाली है। जी
देखिए अमित, बिल्कुल जो है मोहन जी ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है और जिस तरीके से बहुत सारे जो अटकलें थी, जो बहुत सारे सवाल थे, उसका हमने जवाब पाया। तो ये कुछ ही देर में अब जो है मंत्री विधायक ये जो बाहर की देख रहे हैं, गाड़ियां बाहर आती हुई नजर आएंगी। जितने मंत्री हैं, नए मंत्री हैं, चूंकि उनके लिए 3 गाड़ियां जो तैयार की गई थी स्टेट गैरेज से, वो अंदर पहुंची है और वो इसी में बैठकर वो वापस बाहर निकलेंगे। तो जिस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और जो छत्तीसगढ़ की जनता को भी काफी समय से इंतजार था कि कब नए मंत्री बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे विभाग आज ऐसे थे जिनमें काम बहुत जगह रुके हुए थे। शिक्षा विभाग की व्यवस्थाएं काफी लचर मानी जा रही थी। तो अब नए शिक्षा मंत्री मिलने से जो है काम में सुलभता होगी लोगों को और काम बेहतर ढंग से हो पाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए आज बड़ा दिन है कि उनको 3 नए जो है मंत्री मिले और जो अब कैबिनेट है वो 14 मंत्रियों की एक कैबिनेट जो है बन चुकी है। जी बिल्कुल प्रियांशु, 14 मंत्रियों की कैबिनेट बन चुकी है और जिस तरह से मोहन जी ने कहा कि इनमें कुछ विधायक ऐसे हैं, 2 विधायकों की खास तौर पर हम बात करें, राजेश अग्रवाल जो एक समय कांग्रेस में थे, टीएस सिंहदेव के काफी करीबी भी माने जाते थे और अब उन्हीं को शिकस्त देकर जब विधायक बने तो हम कह सकते हैं कि इसका इनाम बीजेपी ने उन्हें दिया है। एक बड़े संभाग से मंत्री और बना दिया गया है। दूसरी तरफ गुरु खुशवंत साहिब का भी जिक्र यहां पर करना जरूरी हो जाता है। जिस तरह से मोहन जी ने भी बताया कि पहले कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी 2018 विधानसभा चुनाव के पहले और फिर उसके बाद बीजेपी में आए, विधायक चुने और अब मंत्री बन चुके हैं। वहीं प्रियांशु, इनके अलावा जो दिग्गजों के नाम लगातार फेहरिस्त में थे, जिस तरह से हम राजेश मूणत की ही बात करें, रायपुर पश्चिम विधानसभा से विधायक हैं, अजय चंद्राकर की बात करें जो 1998 से लगातार यहां पर विधानसभा चुनाव जीतकर कुरुद से विधायक बनते आ रहे हैं। इनको लेकर के भी लगातार कयासों का बाजार गर्म था कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन पहले तक की बात है, ये नाम एकाएक गायब हो गए इस फेहरिस्त की लिस्ट से। तो क्या पार्टी इन्हें कोई और जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि सीनियर विधायक हैं, वरिष्ठ हैं, तो क्या कोई और तरह से हम कह सकते हैं कि मार्गदर्शन इनका पार्टी को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जब नाम चल रहा था तो बहुत सारे सीनियर जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भी नाम चल रहा था, मंत्री मंडल की लिस्ट में जोड़ा जा सकता है, जिसमें अमर अग्रवाल का नाम था। लेकिन जो चौंकाने वाले जो सूची आई है उसमें तीनों जो मंत्री बन रहे हैं वो नए हैं और पहली बार के विधायक हैं। तो ऐसे में बीजेपी साफ तौर से जो नए चेहरे हैं उनको मौके देने पर भरोसा रखती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है निशिकांत दुबे जी। सर, निशिकांत पांडे जी, सर किस तरीके से जो तीनों मंत्री बन रहे हैं पहली बार के विधायक हैं, क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी है ये मंत्री बनाने? स्ट्रेटेजी एक ही है, विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऊर्जावान प्रदेश के युवा विधायक सेवक के रूप में प्रदेश की जनता के विकास, रक्षा, सुरक्षा के लिए काम करे प्रतिबद्धता के साथ। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में टीम 14 का ऐलान हो चुका है। अब पूरी प्रतिबद्धता से, संकल्पित मन से प्रदेश को विकसित बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये ऊर्जावान युवा लोग सेवा करेंगे प्रदेश की जनता के लिए। और जो बात आप कह रहे हैं कि अनुभव और नए चेहरे, देखिए ये परिवर्तन आपको देखने में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेगा। ये नवाचार लगातार, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार सीएम बने थे तो वो भी बिना अनुभव के थे, लेकिन आज विश्व में डंका बज रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश की जनता की रक्षा, सुरक्षा और 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करने को तैयार है। इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो पुराने नेता हैं, जो वरिष्ठ हैं, जिनका अनुभव है, उनमें कहीं नाराजगी आएगी कि नए चेहरों को बना दिया गया है जिनके पास अनुभव कम था? नहीं, आप पार्टी विद डिफरेंस को समझने की आवश्यकता है आपको। हमारे यहाँ सदैव राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्तित्व तीसरे पायदान पे, अर्थात एकदम आखिरी में। तो हमारे यहाँ ये विषय नहीं आ सकता। कांग्रेस में इसलिए आता है क्योंकि उनके टुकड़े इंदिरा कांग्रेस से शुरू करेंगे तो जोगी कांग्रेस तक टुकड़े ही टुकड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है 1980 से आज तक, हम डंके के चोट पे कह सकते हैं कि पार्टी में बिखराव तो कभी असंभव चीज है, ये हमारी पार्टी में हो नहीं सकता। अभी जो मंत्री बन रहे हैं उसमें से 2 ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हैं, जिनको 1.5 से 2 साल हुए हैं कांग्रेस से आए हुए। तो कांग्रेस ये कह रही है कि मंत्री भी बनाए तो हम जिन्होंने कांग्रेस में काम किया ऐसे लोगों को चुना है। देखिए कांग्रेस पार्टी की मानसिकता कितनी निम्न हो गई है। उनको प्रदेश के, उनके विधानसभा की जनता ने आशीर्वाद देके यहाँ भेजा है, कमल के निशान पे भेजा है। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपसे संबंध रहे होंगे। आप बताइए मेनका गांधी किस पार्टी से, किस सरकार से आती है, मतलब किस परिवार से आती हैं? आपको तो चिंता कभी नहीं हुई मेनका गांधी की। मेनका गांधी की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। तो ये कांग्रेसी टुकड़े टुकड़े गए, इस बात की चर्चा ना करें, बल्कि इस बात की चिंता करें कि यहाँ छत्तीसगढ़ में 36 भागों में बटी हुई कांग्रेस की चिंता कौन करेगा।
तो ये हमारे साथ निशिकांत पांडे जी थे, जिन्होंने बताया विस्तार से कि क्या रणनीति रही है जो है तीनों मंत्रियों को बनाने की। और दूसरी तस्वीरें आपको दिखाऊं तो जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अभी जो नए जो अध्यक्ष बने हैं जो राकेश टिकरिया जी, वो भी यहाँ पर हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि युवा वर्ग हैं, युवाओं को ज़्यादा बीजेपी में अब मौका दिया जा रहा है। पहली बार की विधायक जो है मंत्री बन रहे हैं, तो ऐसे में जो नए चेहरे हैं उनके लिए अब उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी में जो मंत्रिमंडल उसमें देखें तो सिर्फ 3 विधायक ऐसे हैं जो वरिष्ठ हैं, बाकी जितने मंत्री बनाए गए हैं वो जो है नवनिर्वाचित हैं। ये तस्वीरें देखिए, गाड़ियों का हलचल बढ़ चुकी है, चूंकि कुछ ही देर में राजभवन से अब जो है गाड़ियां बाहर आती हुई नजर आएंगी। सीएम साहब निकलने वाले हैं, सीएम साहब कुछ देर में निकलेंगे यहाँ से और उसके बाद उनका अन्य भी कार्यक्रम है। और जो 3 मंत्री हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो सीधे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से मोहन तिवारी जी ने हमें समझाया कि दिल्ली जाने का क्या फैक्टर है, क्या जो है उसके पीछे का जो वैल्यूज हैं, उसके पीछे क्या जो है जो उद्देश्य माना जा रहा है वर्तमान में दिल्ली जाने को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर भी विशेष जो है शीर्ष नेतृत्व से चर्चा होगी। सीएम साहब से सौजन्य मुलाकात होगी। देखिए सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है, तस्वीरें अगर देख पाएंगे तो सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है। सीएम साहब कुछ ही देर में जो है राजभवन के गेट से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे और जो नए मंत्री हैं वो भी यहीं से निकलेंगे। तो तमाम जो है बीजेपी के जो नेता हैं, जो राजभवन के लिए, जो राजभवन का कार्यक्रम अब खत्म हो गया समझिए, और छत्तीसगढ़ को अब 3 नए मंत्री मिल चुके हैं मंत्रिमंडल में। जो है अब 14 मंत्री हो चुके हैं। और जिस तरीके से जो विभाग है, अलग अलग विभाग हैं, जो चाहे शिक्षा विभाग हो, पर्यटन हो, परिवहन हो, ये सारे विभागों का अब बंटवारा जल्द से जल्द हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय से अटकलें थी कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, वो अटकलें खत्म हुई। मंत्रिमंडल की शपथ हो चुकी है। 3 नए मंत्री खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल और जो 3 मंत्री बने हैं उनमें देखा जाए तो तीनों जो है नए हैं, पहली बार के विधायक हैं। उनमें से 2 कांग्रेस से आए हुए हैं और एक की जो पृष्ठभूमि रही है वो जो है बीजेपी से रही है। तो ऐसे में जो साफ तौर से जो देखा जा सकता है, गजेंद्र यादव जो हैं वो, उनके जो पिताजी हैं वो आरएसएस के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं दुर्ग में, तो उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से मानी जाती है। गुरु खुशवंत साहब पहले कांग्रेस में रहे, उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे। विधानसभा चुनाव के समय वो वापस बीजेपी में शामिल हुए, आरंग से उन्होंने टिकट लिया, जीत हासिल की और अब आज मंत्री भी बन चुके हैं। वहीं तीसरी बात करें राजेश अग्रवाल की, तो वो टीएस सिंहदेव के एक समय काफी करीबी माने जाते थे। उसके बाद उन्होंने टीएस सिंहदेव के खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल की और आज मंत्री बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं राजभवन से गाड़ियों का काफिला अब बाहर निकल रहा है, वो बाहर आ रहा है, सीएम साहब बाहर निकल रहे हैं, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है। राजभवन से शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है, ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो राजभवन की तस्वीरें हैं, यहाँ से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें यहाँ से उनके अन्य कार्यक्रम हैं, वहाँ वो जाएंगे और अन्य कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। अब जाहिर है इसके बाद जितने मंत्री विधायक हैं, जो जितने नेता हैं बीजेपी के, जो जिनको अंदर वो शामिल हुए थे, जिनको आमंत्रण मिला था राजभवन में, वो पहुंचेंगे और वो बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और जो नए मंत्री हैं वो भी निकलेंगे और यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऐसी जो है सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी और देखिए हलचलें बढ़ चुकी हैं, ये बाहर जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तीनों जो नए मंत्री बने हैं उन नए मंत्रियों के जो समर्थक हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और अब जो है जो 3 नए मंत्री हैं वो भी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से राजभवन के बाहर जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ अब कहीं न कहीं गाड़ियों के लंबी कतारें यहाँ पर लगने वाली हैं। सब जो नेता हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तीनों मंत्री जो नई कारकेट, जो स्टेट गैरेज में जो गाड़ियाँ तैयार की गई थी, 3 नई गाड़ियाँ मंत्रियों के लिए, उन्हीं गाड़ियों में वो बाहर निकलेंगे। अभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अंदर जो मंत्री विधायक हैं उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो नए मंत्री बने हैं, सीएम साहब ने शुभकामनाएं दी हैं और अब जो है वो बाहर निकलेंगे। अपने कार्यकर्ताओं का हुजूम है, अपने जो है विधानसभा क्षेत्र है अपने अपने, चाहे अंबिकापुर की बात करें, आरंग की बात करें या दुर्ग की, तीनों जगहों पर जो आतिशबाजी हो रही है। तमाम जो है खुशी का माहौल है जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए कि उनके जो क्षेत्र के विधायक हैं वो मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्षेत्र को फायदा होता है। अगर किसी क्षेत्र से मंत्री चुनकर आते हैं
तो वहाँ के लोगों को एक संबल मिलता है कि अब हमारा जो विभाग है उस विभाग में हमारे काम जो है सुलभता से हो पाएंगे। जब उनके क्षेत्र का विधायक मंत्री बनता है तो उनको एक बड़ी हिम्मत होती है कि वो मंत्री से जाकर मुलाकात करते हैं, अपनी समस्याओं को साझा करते हैं। तो इस तरीके से मंत्री बनने से उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी जो है सहूलियत होती। कल भी जैसे आरंग में जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखा गया, राजेश अग्रवाल के दफ्तर के बाहर लोग मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे थे। ये देखिए आज तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो राजेश अग्रवाल के हैं, दुर्ग विधायक और वर्तमान में जो मंत्री हैं गजेंद्र यादव के हैं, और वैसे ही खुशवंत साहिब के जो समर्थक है वो जो है पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं और हलचल बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। कुछ ही देर में जो है गाड़ियां यहाँ से बाहर निकलती हुई जो है नजर आएंगी। प्रियांशु और राहुल टिकरिया जो कि लगातार पत्रकारों से बात कर रहे हैं, उनसे भी जरूर बात करने की कोशिश किए, क्योंकि नवनिर्वाचित हम कह सकते हैं अभी युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। किस तरह से इस पूरे मंत्रिमंडल को वो देखते हैं, उनसे जरूर बात करें। और आने वाले समय में क्या अपने लिए भी किसी तरह की संभावनाएं देख पा रहे हैं राहुल टिकरिया? सुशांत शुक्ला हैं जो पहली बार के विधायक बने हैं, तो ऐसे में उनकी उम्मीदें बढ़ जाती है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हमारे अजय जामवाल जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे आज प्रदेश युवा मोर्चा की जवाबदारी दी है और निसंदेह उन्होंने जो जवाबदारी मुझे सौंपी है, युवाओं को जोड़ना और युवाओं के लिए काम करना, उस पर मैं निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। जी प्रियांशु, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आधे घंटे बाद जी प्रियांशु, बिल्कुल राहुल टिकरिया से जरूर बात करने की कोशिश करें, किस तरह से इस पूरे कैबिनेट के विस्तार को देखते हैं और आने वाले समय में क्या अपने लिए भी किसी तरह की संभावनाएं देख रहे हैं पार्टी में? बिल्कुल, देखिए बात करने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से जो है नए चेहरों को अब बीजेपी में जो है मौका देने की जो कवायद शुरू हुई है, ये तस्वीरें आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बाहर जो हलचलें हैं, राकेश टिकरिया जी हैं, राकेश जी राहुल टिकरिया जी हैं हमारे साथ। जिस तरीके से युवाओं को मौका दे रहे हैं, नए मंत्री हैं, जो विधायक हैं वो मंत्री बने हैं, क्या उम्मीदें लग रही है भाजपा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, जहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, जो नीचे धरातल पर काम कर रहे हैं, उनको स्थान मिलता है। और आप मुझे भी संगठन ने स्थान दिया है और आज जो तीनों मंत्री नए विधायक के रूप में आज शपथ लिए, नए विधायक थे आज मंत्री बन गए, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विकास की और सुशासन की सरकार विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं, उस सरकार को और तेजी और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में ये कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि 3 मंत्रियों का छत्तीसगढ़ सरकार में एंट्री हुआ है, उनका आगमन हुआ है। आप लोग के लिए एक बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब नए जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब राजनीति में जल्दी उस जगह पर पहुंचा जा सकता है जहां काफी समय लगता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ना सिर्फ नए को बनाया जा रहा है, अनुभवी पुराने मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी अनुभवी रहे हैं हमारे, जो कई बार केंद्रीय मंत्री और सांसद और मंत्री तक का अपना सफर तय कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, अनुभव और नयापन ये तालमेल के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। तो ये हमारे साथ राहुल टिकरिया थे, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। रवि भगत की जगह पर इन्हें जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो जिस तरीके से देखें कि बीजेपी में अब युवाओं के लिए जो है रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक समय था जब मंत्री 3 बार या 4 बार के विधायक बनने के बाद बनाए जाते थे, या फिर काफी समय लगता था मंत्री बनते हुए। वहां पर अब जो 3 नए मंत्री बनाए गए हैं वो पहली बार के विधायक हैं, और जिनका जो आधार है वो कांग्रेस से रहा है। 2 ऐसे विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अब अप्रत्याशित रूप से जो है ऐसे लोगों को चुन रही है जो ग्राउंड लेवल पर जो है ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, या फिर जो है जातिगत समीकरण यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं देखिए गाड़ियों की हलचलें बढ़ रही है। जो राजभवन से जो है बाहर आते हुए नजर आएंगे जो विधायक हैं, अभी शुभकामनाएं दे रहे हैं मंत्रियों को, और सीएम साहब यहाँ से जो है निकल चुके हैं। उनके अन्य कार्यक्रम भी जो है प्रस्तावित है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के। तो जिस तरीके से जो है अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और गाड़ियां जो है कुछ ही देर में यहाँ से बाहर
बाहर निकलती हुई नजर आएंगी? जी प्रियांशु, और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक नयापन भी पार्टी ने देखा है, अनुभव को भी महत्ता दी है, लेकिन अब आने वाली जो पारी होगी 2028 की, उसमें किस तरह के समीकरण बनते नजर आएंगे? चाहे हम रायपुर संभाग की बात करें, दुर्ग संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग की बात करें, जहां से अब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भी पार्टी ने लोगों को मौका दिया, विधायक भी यहां पर चुन करके आए और अब मंत्री भी इन तीनों संभाग से काफी हो चुके हैं। मोहन जी से जरूर विश्लेषण करने की कोशिश करें कि आने वाला जो समय होगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरह के परिवर्तन और देखने को मिल सकते हैं, चुनाव में किस तरह के सियासी समीकरण आगामी हमें बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से नयापन एक दिख रहा है राजनीति में, 2028 के चुनाव में क्या समीकरण बनने वाला है? उसमें भी नए लोगों को ही मौका दिया जाएगा? क्या जो वरिष्ठ नेता है वो उनको किनारे कर दिया जाएगा? देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो उसको शुरू के 2.5-3 साल ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें वो प्रयोग कर सके, और वो प्रयोग अगर सफल हो जाता है तो फिर उसे कंटिन्यू 5 साल कर दिया जाता है। तो ये साय सरकार का वो समय है जब वो नए नए प्रयोग के जरिए अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए जब सरकार बनी उस समय भी जो कॉम्बिनेशन के साथ मंत्रिमंडल बनाया गया वो भी चौंकाने वाला था, क्योंकि उसमें भी सीनियरों को किनारे किया गया था, कुछ खास लोगों को ही शामिल किया गया था और नए लोगों को मौका दिया गया था। ऐसे में काफ़ी मौका मिलता है कि लोग जो हैं वो इस बात को समझ सकें कि सरकार का काम करने का पैटर्न कैसा है, और अगर उसमें कोई गलती होती है तो सुधारने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। इसलिए ये शुरू के 3 साल कुछ प्रयोग भरे रहते हैं, और बीजेपी ने जिस ढंग से नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस तरीके के प्रयोग किए हैं कि नए लोगों को मौका दिया है। केंद्र में भी मंत्री बनने वालों में ऐसे कई लोग थे जो कि नए चेहरे थे, तो नए लोगों को टीम तैयार करने पर ज़्यादा बीजेपी जोर देती है, और इसीलिए ये समय 1-2-3 साल का जो होता है उसमें वो अपने लोगों को तैयार करके आगे के लीडरशिप बनाती है, और उसी सोच के साथ ये फैसला लिया गया होगा। हालांकि पुराने लोग जरूर इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, उसको अलग तरीके से बीजेपी हैंडल भी करने का सोच रही होगी, पर एक लाइन तय हो गई है पार्टी की, और उसी लाइन के तहत सभी समीकरणों में नए लोगों को खोजकर, उस समीकरण में दूसरे भी शामिल हो सकते थे, लेकिन पहली प्राथमिकता नए लोगों को दी गई है। और फुल लेंथ जो कैबिनेट है वो आमतौर पर मुख्यमंत्री भरना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक स्थान खाली रहने से कोई विरोध हुआ, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी तो उसको आप खुद फिल कर सकते थे, और एक उम्मीद जागी रहती थी कि एक पद तो खाली है, उसमें हम बन सकते हैं। तो सभी लोग एकजुट होकर काम करते थे, लेकिन पहली बार ये देखने को मिला है कि 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं हरियाणा फार्मूले के तहत, और वो 14 के 14 मंत्री पद भर दिए गए हैं। ऐसे में अब कोई नई उम्मीद नहीं है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब विदेश से आएंगे तो संसदीय सचिवों को नियुक्त करेंगे, और उसमें करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा संसदीय सचिव बनेंगे। पर संसदीय सचिव जो है वो एक ऐसा पद है जिसमें ज़्यादा सुविधाएं या फिर काम करने की संभावनाएं कम होती हैं। उस दिशा में भी बीजेपी काम करेगी। फिलहाल फुल लेंथ कैबिनेट बनाकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बहादुरी भरा, एक कहे साहसिक कदम उठाया है, और इस साहसिक कदम का क्या असर होगा, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। जी जो है मोहन सर ने बहुत विस्तार से समझाया कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जब 14 मंत्री बनकर जो है कैबिनेट काम करना है, बीजेपी के लिए किस तरीके से समर्पित होकर काम करना है, ये सारी चीजें होती है। जी बिल्कुल, और अब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इन मंत्रियों के कंधों पर आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने भरोसा जताया है, जनता की उम्मीदें भी काफ़ी हैं प्रियांशु इनसे कि अब और बेहतरी से काम करें। फिलहाल देखना होगा कि विभागों का बंटवारा इन्हें कब तक हो पाता है। प्रियांशु, एक बात और यहाँ पर जो है वो काफ़ी चर्चाओं में है कि जब विभागों का बंटवारा होगा तब जो पुराने मंत्री हैं जिनके पास एक से ज़्यादा विभाग हैं, क्या उनके विभागों में से भी कुछ विभाग इन्हें मिल सकते हैं, या फिर उन्हें डिस्टर्ब किए बिना जो खाली पड़े विभाग हैं वही बस इन्हें आवंटित किए जाएंगे? देखिए जो है परिवहन कह सकते हैं, आबकारी विभाग, शिक्षा विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में जो ये सारे विभाग हैं जो
संस्कृति विभाग और शिक्षा विभाग बृजमोहन अग्रवाल के पास था, लेकिन जब उनके सांसद बनने के बाद ये दोनों विभाग अभी मुख्यमंत्री के पास हैं। तो कहीं ना कहीं जो खुशवंत साहेब हैं वो धर्मगुरु रहे हैं, तो उनको संस्कृति विभाग दिया जा सकता है विशेष रूप से। और जो राजेश अग्रवाल हैं वो वनोज क्षेत्र से आते हैं, हसदेव जैसे क्षेत्र से, अंबिकापुर से, उनको आबकारी विभाग दिया जा सकता है। और गजेंद्र यादव जो है आरएसएस का जिनका बैकग्राउंड रहा है, तो शिक्षा विभाग उनको देने की कयास लगाई जा रही है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विभाग दिए जा सकते हैं जो मंत्रियों के पास अतिरिक्त हो या जो अतिरिक्त भार हो या फिर जिस पे काम जो है बेहतर रूप से नहीं हो पा रहा हो, ऐसे विभागों को भी दिया जा सकता है, ये जांचने के लिए कि जो नए मंत्री हैं वो किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, क्या अपडेट हो सकता है। तो अभी विभागों पर इसी तरीके से कयास लगाया जा सकता है, लेकिन दिल्ली लौटने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसके पास कौन से विभाग दिए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रियांशु, और हम आपके पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अब जो हलचल है वो काफी थम चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन से रवाना हो चुके हैं। लेकिन जो तीनों नए मंत्री हैं उनके बारे में क्या पता मालूम चल पा रहा है? क्या अभी भी राजभवन के भीतर ही वो हैं? तमाम जो विधायक पहुंचे हुए थे जिन्हें सुबह 10:30 बजे का समय दिया गया था, क्या वो सब भी यहां से रवाना हो चुके हैं? तस्वीरें देखिए, राजभवन के बाहर की तस्वीरें। कुछ ही देर में जो है तीनों मंत्री निकलेंगे और यहाँ से एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे, सीधे दिल्ली जाएंगे। और जितने विधायक हैं जिनको निमंत्रण दिया जी एक दूसरे को फोटो सेशन चल रहा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निकल चुके हैं राजभवन से। कुछ ही देर में सभी विधायक और जो नए मंत्री बने हैं वो भी यहाँ से जो है निकलते हुए तस्वीरें देख पाएंगे हम लोग। लेकिन हलचल अब कम होती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से। और जो नए मंत्री बने हैं वो भी यहाँ से जो है निकलते हुए तस्वीरें देख पाएंगे हम लोग, लेकिन हलचल अब कम होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सुबह जो उत्साह था कार्यकर्ताओं में वो सारे यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे ही मंत्री निकलेंगे नारेबाजी के साथ, ढोल गाड़ों के साथ वो यहाँ से निकलेंगे और सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, तो बताया जा रहा है कुछ औपचारिकताएं और बाकी है, जिसके बाद ये जो तीनों ही मंत्री है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। प्रियांशु, वहीं इनके समर्थकों की हम बात करें तो समर्थकों की भी काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी और निश्चित तौर पर सभी को उम्मीदें भी थी। उम्मीदें जब पूरी हुई तो काफी उत्साह भी उनका देखने को मिल रहा है। क्या अभी भी जो समर्थक हैं वो राजभवन के पास ही मौजूद है? बिल्कुल, जो समर्थक हैं वो राजभवन के बाहर ही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाऊं मैं पास से, देखिए ये सारे जो हैं ये समर्थक हैं। ये देखिए ये सारे बीजेपी के हैं लोग हैं। क्या कहेंगे आप? 3 नए मंत्री शपथ लिए। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना। आप कौन से खेमे से हैं? मैं भाजपा से हूँ। मैं प्रदेश मंत्री का दायित्व भी मिला है मुझे। जी, कैसे देख रहे हैं आप जो नए लोग हैं उनको सीधे तौर पर मंत्री बनाया जा रहा है? बहुत अच्छा उत्साह है, नए लोगों को मौका मिला है। किस तरीके से काम? इसमें बहुत अच्छा काम होगा और टीम जो है बहुत जबरदस्त टीम है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की। विभागों को लेके क्या लग रहा है, किसको शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए आपको? माधव मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जिसका जैसा काम करने का इच्छा अपनाव करेंगे उसको देंगे। छत्तीसगढ़ को नई रफ्तार मिलेगी, विकास जबरदस्त विकास होगा और अच्छा उत्साह रहेगा, वातावरण, युवा जोश। देखिए, जो बीजेपी के जो नेता हैं वो निकल रहे हैं राजभवन से और काफी उत्साहित हैं कि 3 नए मंत्री अब मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ को और बीजेपी को। अब गाड़ियों की हलचलें तेज हो रही हैं। देखिए तमाम लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, गाड़ियों की हलचलें हैं। काफी लगा था जब गाड़ियां अंदर गई थी। ये तस्वीरें जो है देख पा रहे हैं, ये बाहर कार्यकर्ता जो है इंतजार कर रहे हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इंतजार कर रहे हैं। संपादक है जी। ये तस्वीरें आप देखिए, उधर बाहर की जो तस्वीरें हैं वो जो कार्यकर्ता हैं वो जो है इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर लोगों का। और जिस तरीके से जो देख पा रहे हैं कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगी सभी गाड़ियाँ और गाड़ियों की एक लंबी जो है फहरिस्त जो है नजर आएगी। ये तस्वीरें राजभवन के बाहर की आप जो देख रहे हैं, यहाँ से कुछ ही देर में जो है मंत्री यहाँ से निकलेंगे और इसकी जो गाड़ियाँ देखिए अंदर जा रही हैं। जो लोग हैं अंदर जो मौजूद हैं उनको वापस लाने के लिए गाड़ियों को अंदर ले जाया जा रहा है और उसके बाद कुछ ही देर में यहाँ से सारे मंत्री विधायक यहाँ से बाहर होते हुए नजर आएंगे। अब राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार की जो कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है, फोटो सेशन चल रहा है और जो बधाइयाँ भी दी जा रही हैं एक दूसरे को। जी, बधाइयों का सिलसिला तो निश्चित तौर पर प्रियांशु शाम से ही जारी था, क्योंकि कल हमने भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से सभी विधायकों के बंगलों को सजाया जा रहा था। समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका था और सभी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं उत्साह से लबरेज यहाँ पर नजर आ रहे थे। फिलहाल जिम्मेदारी दे दी गई है और देखना होगा किस तरह से इसका निर्वहन ये 3
नए नवेले मंत्री हम कह सकते हैं प्रदेश के करते हैं और फुल लेंथ एक कैबिनेट, जिस तरह से मोहन जी ने भी कहा, अब छत्तीसगढ़ को मिल चुकी है और कुल 14 मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ इस पूरी सरकार में काम करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह के समीकरण पार्टी के भीतर बनते हैं, पार्टी के बाहर इसकी क्या रूपरेखा तैयार की जाती है। और हम ये भी देखेंगे कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में और किस तरह की जिम्मेदारियां पार्टियों में विभाजित की जाती है। बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु, हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो साय के नए साथी, इस पर आज हमने विस्तार से आपको कवरेज दिखाई और शाम से ही सिलसिला लगातार जारी था। इस पर आगे की भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे और हम आपको लगातार इस पर खबर भी बताते रहेंगे कि किस तरह से अब ये जो नए मंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे, विभागों का बंटवारा कब होगा और इसके बाद भी ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो जारी रहने वाली हैं कि किस तरह से पार्टियां और जिम्मेदारी यहां पर कुछ और जो पद हैं, जो निगम मंडलों की बात है, वहां पर देते हुए नजर आएगी। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।